जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी सगरमाथा या चोमोलंगमा के माउंट एवरेस्ट बनने की गाथा सुना रहा हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस चोटी का नाम रखा गया है, उन्होंने कभी इसे नापा ही नहीं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक इस हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालयी क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालयी लोक चैनल लाया गया है और आप इस आलेख को हिमालयी लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट है। यह हिमालय की एक ऊंची चोटी है। नेपाल में इस चोटी को स्थानीय लोग सगरमाथा अर्थात आकाश का भाल कहते हैं। कहा जाता है कि यह नाम नेपाल के प्रसिद्ध लेखक बाबूराम आचार्य ने सन 1930 के दशक में रखा था। तिब्बत में इस चोटियों को सदियों से चोमोलंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। हम सभी के मन में भी यह जिज्ञासा पैदा होती है कि नेपाल में हिमालय की चोटी का नाम एक अंग्रेज माउंट एवरेस्ट के नाम पर ही क्यों रखा गया, जबकि इसका नाम नेपाली में सगरमाथा और तिब्बती में चोमोलंगमा था और भी इसके कई स्थानीय नाम थे। माउंट एवरेस्ट नामकरण से पहले इस पर्वत चोटी को पीक पंद्र के नाम से जाना जाता था और यह पर्वत नेपाल और चीन की सीमा को बांटता है। खास बात यह है कि यह प्रचारित किया जाता है कि जॉर्ज एवरेस्ट ने ही पहली बार एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन बताई थी और इसलिए वर्ष 1865 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने पीक 15 का नाम बदलकर एवरेस्ट के सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में पहचाने गई नाम इनके नाम पर रख दिया। वे यूनाइटेड किंगडम के तहत वेल्स के सर्वेयर और जियोग्राफर थे और बाद में वे भारत के में भी इसी पद पर रहे। परंतु यह सत्य नहीं है कि एवरेस्ट की सही ऊंचाई और स्थिति उन्होंने बताई थी। इस बारे में बताने से पहले मैं यह बता दूं कि इन दिनों जॉर्ज एवरेस्ट फिर से चर्चा में हैं और वे इसलिए हैं कि उत्तराखंड सरकार ने उनके मसूरी स्थित आवास व प्रयोगशाला को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया है। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने जीवन का लंबा समय मसूरी में बिताया था। मसूरी के हाथीपांव स्थित ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट हाउस आवासीय परिसर और इससे लगभग कुछ दूरी पर ही स्थित प्रयोगशाला का उत्तराखंड सरकार ने जीर्णोद्धार किया है और इस कार्य में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के मूल स्वरूप को बरकरार रखा गया है और इसलिए ही जॉर्ज एवरेस्ट इन दिनों चर्चा में है। जॉर्ज एवरेस्ट का जन्म 4 जुलाई 1790 में हुआ था और वे सन 1830 से 1843 के दौरान भारत के सर्वेयर जनरल रहे। वे वर्ष 1862 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसे उपकरण पेश किए जिनसे सर्वे का सटीक आकलन किया जा सकता है। कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट का निधन 1 दिसंबर 1866 को हो गया था। वे एक सर्वेक्षणकर्ता, भूगोलज्ञ और 1830 से 1843 तक भारत के महासर्वेयर रहे। मालो में एक सैन्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद जॉर्ज एवरेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो गए थे और वे 16 साल की उम्र में भारत आ गए थे और अंततः उन्हें ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे में विलियम लैम्पटन का सहायक बनाया गया और 1823 में सर्वेक्षण के अधीक्षक के रूप में लैम्पटन की उन्होंने जगह ली। उन्हें एवरेस्ट को मुख्य रूप से भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु से नेपाल तक लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी पर मेरिडियन आर्क का सर्वेक्षण करने का दायित्व सौंपा गया था। इसे पूरा करने में 1806 से 1841 अंग्रेज शासन में उन्हें 1830 में भारत का महासर्वेक्षक बनाया गया और 1843 में सेवानिवृत्त होकर वे इंग्लैंड लौट आए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की अंतिम गणना 1856 में हुई
यानी तब तक जॉर्ज एवरेस्ट भारत से जा चुके थे। जब जॉर्ज एवरेस्ट भारत से जा चुके थे तब इस श्रेणी की जो है ऊंचाई का अंततः गणना की गई थी। हिमालय पर्वत श्रेणी की माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। इससे पहले इस पर्वत की ऊंचाई 8,840 मीटर मापी गई थी। तब विश्व की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को माना जाता था। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा जाता है कि हिमालय समेत इसकी ऊंचाई सभी चोटियों की प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। यह भी कहा जाता है कि इस चोटी का नामकरण करते समय स्थानीय नामों पर भी चर्चा हुई थी, परंतु स्थानीय लोग इस किसी एक नाम पर सहमत नहीं हुए और अंततः इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रख दिया गया। वैसे खुद जॉर्ज एवरेस्ट अपने नाम पर इस चोटी का नाम रखने के पक्ष में नहीं थे, यह भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैसे नापी गई, इसकी भी एक लंबी कहानी है। ब्रिटिशर्स ने विश्व के सर्वोच्च पर्वतों की चोटियों की ऊंचाई जानने के लिए सन 1808 में भारत का त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण शुरू किया। यह कार्य दक्षिण भारत से शुरू कर सर्वे टीम उत्तर की ओर बढ़ी। इसके लिए विशाल और 500 किलोग्राम का थियोडोलाइट यानी विकोणमान की आवश्यकता पड़ती थी। एक थियोडोलाइट को ले जाने के लिए कम से कम 12 लोगों की आवश्यकता होती थी। सन 1830 में इस कार्य के लिए सर्वेयर टीम हिमालय के पहाड़ों तक पहुंची थी, परंतु नेपाल ने इन उपकरणों के साथ अंग्रेजों को अपने यहाँ नहीं घुसने दिया। नेपाल को भय था कि अंग्रेज उन पर आक्रमण कर सकते हैं। सर्वेयर टीम के बार-बार अनुरोध पर भी नेपाल सरकार नहीं मानी। नेपाल ने इन सभी अनुरोधों को ठुकरा दिया था। इसलिए अंग्रेजों को तराई से हिमालयी श्रेणियों की ऊंचाई पता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तराई क्षेत्र में बरसात के मौसम में तेज बारिश और मलेरिया के कारण हालत बहुत कठिन हो जाते हैं। 3 सर्वे अधिकारी मलेरिया के कारण मारे गए थे, जबकि स्वास्थ्य कारणों के कारण 2 को अवकाश पर जाना पड़ा। इसके बावजूद 1847 में अंग्रेजों ने लगभग 240 किलोमीटर दूर से हिमालय की शिखरों का विस्तार से अवलोकन किया और वो इस काम में जुट गए। कई तरह की कठिनाइयों के बावजूद सन 1847 और नवंबर माह में भारत के ब्रिटिश सर्वेयर जनरल एंड्रयू बांग ने सवाईपुर से सभी ये अवलोकन तैयार कर लिए। यह सर्वे स्टेशन हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित है। उस समय कंचनजंगा को विश्व के सबसे ऊंची चोटी के तौर पर नापा गया था, परंतु जनरल एंड्रयू बांग ने पाया कि इसके पीछे भी लगभग 230 किलोमीटर दूरी पर एक और चोटी है। बांग के सहअधिकारी जॉन आर्मस्ट्रांग जो कि दूसरी तरह जगह दूर पश्चिम में से उन्होंने भी एक और चोटी देखी थी और इस चोटी को उन्होंने पीक बी का नाम दिया था। बॉग ने बाद में लिखा कि अवलोकन दर्शाता है कि चोटी बी कंचनजंगा से ऊंची थी, परंतु अवलोकन बहुत दूर से हुआ था और इसके सत्यापन के लिए नजदीक से अवलोकन करना जरूरी था, जबकि नेपाल उनको अंदर घुसने नहीं दे रहा था। इसके बाद अगले साल बॉग ने एक सर्वे अधिकारी को तराई में पीक बी को निकट से अवलोकन करने के लिए भेजा, परंतु आसमान पर बादल छाए रहने के कारण इस कार्य को रोक देना पड़ा। सन 1849 में बॉग ने यह क्षेत्र जेम्स निकोलसन को सौंप दिया। निकोलसन ने 190 किलोमीटर दूर जिरोल से 2 अवलोकन तैयार किए। निकोलसन तब अपने साथ बड़ा थियोडोलाइट लाए थे और निकोलसन ने चोटी के सबसे नजदीक 174 किलोमीटर दूर से 5 विभिन्न स्थानों से 30 से भी ज्यादा अधिक अवलोकन प्राप्त किए। इन अपने अवलोकनों पर आधारित गणना के लिए निकोलसन वापस पटना आए। पटना में उसे प्राथमिक गणना में पीक बी की औसतन ऊंचाई 9200 मीटर मिली। यह अंतिम गणना नहीं थी, परंतु यह चोटी बी
कंचनजंगा से ऊंची थी। तभी निकोलसन को मलेरिया हो गया और उसे घर लौटना पड़ा, परंतु मामला अभी खत्म नहीं हो पाया था। बॉग के एक अन्य सहायक माइकल हेनेसी ने रोमन संख्या के आधार पर चोटियों के नाम देना शुरू कर दिया और हेनेसी ने चोटी बी को पीक 15 का नाम दिया और कंचनजंगा को पीक 9 का नाम दिया गया। सन 1852 ईस्वी में सर्वे का केंद्र देहरादून में लाया गया। एक भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकदर ने एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना की। बाद में सिकदर और बंगाल के एक सर्वेक्षक ने निकोलसन के नाप पर आधारित त्रिकोणमितीय गणना का प्रयोग कर पहली बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई का पता किया और इस चोटी का नाम विभाग के पूर्व प्रमुख यानी जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर एवरेस्ट रखने का प्रस्ताव दिया। इन ऊंचाइयों की नाप का सत्यापन करने के लिए बार बार गणना होती रही और अंततः यह घोषणा कर दी गई कि पीक 15 सबसे ऊंची है, यानी माउंट एवरेस्ट। बॉग ने निकोलसन के डाटा पर सन 1854 में काम शुरू कर दिया और अपनी टीम के साथ लगभग 2 साल काम किया। सन 1856 के मार्च माह में अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने कोलकाता में अपनी खोज का पूरी तरह से उन्होंने घोषणा कर दी। उनकी घोषणा थी कि कंचनजंगा की ऊंचाई 28,156 फीट यानी 8,582 मीटर पाई गई है, जबकि पीक 15 की ऊंचाई 8,850 मीटर पाई गई। बॉग ने पीक बी के बारे में निष्कर्ष निकाला कि यही संभव है कि यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। बाद में इसकी एक और गणना की गई और तब इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर अंतिम तय कर दी गई। इसके बाद वर्ष 1865 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया। यह नामकरण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर हुआ। जॉर्ज एवरेस्ट वर्ष 1830 से 1843 तक भारत में नक्शे और मानचित्र बनाने वाली संस्था सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख थे। यह मैं पहले भी बता चुका हूं। पर यह सत्य है कि उन्होंने भारत के जो नक्शे थे पूरे नापने का काम जो है एवरेस्ट नहीं किया था और वो पूरे नेपाल तक की जो हिमालय की चोटियां थी उधर भी उनका काम का जो आधार। तो यह थी विश्व की सबसे ऊंची चोटी सगरमाथा या चोमोलंगमा के माउंट एवरेस्ट बनने की गाथा। इस हिमालयी पर्वत श्रृंखला की यह गाथा, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहना। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।